हम लोग ट्रिगो का फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, बिना देखे बोलना है सबको। ऋषभ, ओके, साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए, कृपा नाखून खाओ मत, आंसर बोलो। tan a plus b, tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b, cot a minus b, cot a cot b plus 1 by cot b minus cot a, sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin, cos a minus b, cos a cos b plus sin a sin, tan a plus b, tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b। पहले tan माइनस से कोई बात नहीं, दो बार बोलती है। साइन सी प्लस साइन डी, सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, सब चुप रहो, कॉस सी माइनस कॉस डी। हर फॉर्मूला 30 बार कल लेके आना। cos c minus cos c, 2 cos c plus d by 2 cos d minus c by 2, राइट है, ठीक है। 30, एक ही चीज गलत है, साइन होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, अगर माइनस है तो दोनों साइन बन जाता है। साइन ट्वाइस है, पीछे 2 sin, दूसरा वाला 2 tan a minus 1 plus tan 2 है, tan 2 tan a by 1 plus 1 minus cos 2 है, cos square a minus और एक 1 minus 2 sin square और एक 2 cos square a minus 1, ये गलत बोला था नहीं, बिल्कुल cos square a minus same राइट है। 1 30 पर प्राची बोलो, 1 plus tan square a minus 1, राइट है। 30 cos 2a का tan वाला, अच्छा 1 minus tan square a, आपको 30 मिल चुका लेकिन ना अभी जो बोला। ओके, यहाँ के बाद हम लोग इनवर्स ट्रिगो पढ़ाता है। फॉर द इनवर्स ट्रिगो योर फंक्शन हैज टू बी 1 1 एंड ऑन टू, इसलिए हम लोग उसका डोमेन और रेंज को ठीक करता है। साइन का परिवार में कौन कौन आता है? साइन, टैन और कॉसेक। कॉस का में कॉस, सेक और कॉट। तो साइन में अगर एंगल का बात करें, साइन साइन इनवर्स जो भी एंगल का अगर बात करें तो एंगल कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए? -90 से +90, वो प्रिंसिपल ब्रांच है साइन इनवर्स का। और कॉस इनवर्स का 0 से लेके पाई तक। अब जब हम लोग आपका ये डिफाइन करते हैं तो हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टीज पढ़ा था। पहला प्रॉपर्टी क्या था? साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है। जब कैंसिल कर रहे हो अगर आंसर एंगल है तो ध्यान रखना है कि वो एंगल प्रिंसिपल ब्रांच में है। उल्टा अगर कर रहे हो और नंबर आ रहा तब कोई दिक्कत ही नहीं हम लोगों को। फिर हम लोग रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? साइन इनवर्स x इक्वल cosec इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स 1/x, sec इनवर्स x इक्वल cosec inverse करते हैं। cosec इनवर्स 1/x। क्या हो फॉर्मूला बोलना होता है ना, जागो थोड़ा नींद से। sec का cos था ना, हाँ, सेक कोसेक, सेक और कॉस, साइन और कोसेक, टेन और कॉट, ठीक है, हमेशा टेन और कॉट। फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला बोला था, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 90, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स 90, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स 90। तो अगर हम लोगों को बदलना है विदाउट चेंजिंग द एंगल तो हम लोग ये यूज करते हैं। फिर साइन इनवर्स x को अगर कॉस इनवर्स में बदलना है ये सेकंड नहीं 5 ये 1/, रूट ओवर 1 माइनस एक्स पर हो जाता है कॉस इनवर्स। और बाकी सबके लिए हम लोग ट्रायंगल बना ही लेगा। कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स पर, बाकी सबके लिए ट्रायंगल बनाएगा हम लोग, ठीक है। आगे का प्रॉपर्टीज लिखता हूं। नंबर ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला साइन 3, है साइन 3 एक सेकंड 34 3 43 34 साजा sin a minus 4 sin b cos 3 है। अरे मेरे पे आप लोग उठा मत पूछेगा। और cos क्यूब है ना, cos 3 cos 3 है, मतलब वो 53 का 4 cos क्यूब है माइनस 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos। कृपा tan 3 है, पूछूं या नहीं?
गलत वजह से जो लिखी बोले है अब तो ऐसे भी 30 लिख ही रहे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a. माफ 10 बार लिखने से कल चाहिए हमको 10 बार हर फॉर्मूला। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग आगे का लिखते हैं। कहाँ तक लिखा है क्वेश्चन नंबर? प्रॉपर्टीज। नंबर अब 8 होगा नहीं, तो हम लोग पाइथागोरस वाला थ्योरम तक किया था। अब उसके आगे करते हैं। पहला सुनो ना सब इधर। पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अच्छे से समझो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये आपका साइन ए प्लस बी से रिलेट कर रहा हूँ। मैंने बोला था जो एंगल में होता है वो ट्रिगो में लगता है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अग्री? तो यहाँ पे साइन इनवर्स तो आएगा क्योंकि साइन का फॉर्मूला है। ठीक है, पहला हम लोग क्या बोलते हैं? साइन ए। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। साइन ए अगर बोल रही हूँ साइन के साथ एंगल क्या? एंगल में लगेगा ना प्रॉपर्टीज। तो साइन ए बोला था, ए में एंगल क्या है? एक्स। कॉस बी, तो बी में आपका साइन था, अगर कॉस में बदलना चाहते हो तो क्या बन जाएगा? एंगल। साइन इनवर्स वाई है, उसे कॉस इनवर्स में बदलना चाहो रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए। पहला ए को कॉस में बदलो, साइन बी। समझ आया? साइन, अब ये अगर बीच में माइनस हो गया तो हम लोग क्या चेंज करेंगे? बस माइनस बन जाएगा। साइन इनवर्स ए कॉस बी माइनस, बोलो क्या हो? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कॉस ए प्लस बी वाला। तो आप लोग ट्राई करो, यहाँ कॉस इनवर्स तो आएगा ही। फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए के जगह क्या लिखूंगी मैं? कॉस बी, क्यों? वाई रहेगा माइनस साइन ए। अच्छा, तो अब अगर यहाँ पे बीच में माइनस हो गया तो खाली साइन ही चेंज करना है अपने को। एक्स वाई प्लस, समझ आया? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। फॉर्मूला tan ए प्लस बी का लगेगा। क्या है फॉर्मूला? tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए tan बी। तो ये मैंने यहाँ tan इनवर्स तो लिखा, बोलो समझ आया? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। इसमें तो बदलना पड़ा ही नहीं। ये जब माइनस होगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, एक्स वाई शुड बी लेस देन 1। अगर ये एक ही एक्सेप्शन है आप लोगों का, अगर x इंटू वाई करके 1 से बड़ा आता है तो आप आगे एक पाई प्लस लगाता है प्रिंसिपल वैल्यू में लाने के लिए। बस एक एक्सेप्शन है, बाकी नहीं। वो उसका प्रिंसिपल ब्रांच में लाने के लिए हम लोग ये करते हैं, अपने आप वो फिट हो जाता है। सिर्फ ये एक है जो आप लोगों को एक्स्ट्रा में लर्न करना, बाकी किसी में नहीं। ठीक है, तो अगर मैं tan इनवर्स का माइनस में भी नहीं है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बोलो tan इनवर्स, ये tan इनवर्स मत बोलना, लिखना। हाँ बोलो, इज इट ओके? तो अब आप लोग cot इनवर्स का फॉर्मूला बना सकते हैं? नहीं, बस एक ही फॉर्मूला में क्या लिखूं मैं? पहले तो cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट। इससे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम करते हैं। तो यहाँ कॉट इनवर्स आएगा, ये याद रखना। यहाँ अगर कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई है तो डिनोमिनेटर में वाई माइनस एक्स, या उल्टा अगर डिनोमिनेटर में y माइनस एक्स है तो मैं इधर में कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y से खोलती हूँ। इज इट ओके? अब वो 2a वाला, ये नंबर 10 होगा, ट्वाइस a वाला फॉर्मूला कर रहे हैं। अगर मैं बोलती हूँ साइन इनवर्स 2x, सॉरी साइन इनवर्स 2x नहीं होगा, 2 साइन इनवर्स x होगा, ट्वाइस है।
साइन ट्वाइस ए का फॉर्मूला, साइन ट्वाइस ए का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए कॉस ए, अग्रीड, वो एंगल में लगेगा तो यहाँ साइन इनवर्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पहला क्या था, 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 बचेगा, फिर साइन ए के लिए x, कॉस ए के लिए √1 माइनस एक्स, ठीक है। यही अगर मैं 2 कॉस इनवर्स x का बोल रही हूँ, तो कॉस इनवर्स में अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, खाली 2 ही फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। कॉस इनवर्स में अगर लिखूंगी तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, ये तो था फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, बाकी नहीं लगता, जो खुद का है वही लगता। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसा वो सब नहीं चाहिए, खाली यही चाहिए। अगर मैं 2 tan इनवर्स x बोल रहा हूँ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, अगर आप tan में ही बदलना चाहते हो तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका 3 फॉर्मूला है। अब अगर आप साइन इनवर्स में जाना चाहते हो, हम लोग साइन ट्वाइस ए का भी तो tan में फॉर्मूला पढ़ता था, वो फॉर्मूला से लिखना है इसे, क्या लिखेंगे, 2 tan a बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर कॉस इनवर्स में लिखना चाहते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर था, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम रेड पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। वो तो जो मैंने पहले इंपॉर्टेंट बोला वो तो एक ही सम में यूज होता है, ये बहुत रिपीटेडली यूज करेंगे हम लोग। 2 tan इनवर्स देख लो, 2 tan इनवर्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। अगर आपको साइन इनवर्स में चाहिए तो 2x बाय 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में चाहिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स में चाहिए तो 2 tan x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सेम आप लोग sin 3, ये वाला जरूरी नहीं आप लोग के पास यूज करने, आप लोग कई बार बिना यूज करे भी कर देते हो सो, ठीक है, सीबीएसई नहीं लिखना है। 3 साइन इनवर्स x, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, थ्राइस ए वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ साइन इनवर्स तो आएगा ही, बोलो, बहुत बढ़िया, 3 कॉस इनवर्स x, cos inverse 2x minus 3x 3 tan इनवर्स, 3 tan माइनस tan क्यूब बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, तो क्या बनेगा, 3x minus x cube a क्यूब। minus 3x। अगेन ये भी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सम में यूज करते हैं, ठीक है। कॉट इनवर्स और tan का ये जो मैंने बोला, ये हम लोग एक एक सम में यूज करते हैं। जो नंबर 10 है, 2 tan इनवर्स x, दैट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत रिपीटेड सम में हम लोग यूज करेंगे। समझ आया सारा फॉर्मूला, समझ आया, लर्न करने में इजी होगा आप लोगों को। मेरा बुक का 1 नंबर हम लोग पूरा कर लिया था, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैं 1-2 कराती हूँ, बाकी आप लोग खुद करोगे, ठीक है। मैं पहले थोड़ा सा वैरायटी करा देती हूँ। पहले सपोज बेसिक 2 का रोमन 1, साइन इनवर्स साइन 5 π/6, 5 π/6 का था, π/6 30 होता है, 5 × 30 150 हो गया, तो वो तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है, तो आपको बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया था कि 5 π/6 यानी 5/6 है, 1 से छोटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 - 1/6, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/6, ये ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं जो भी वैल्यू लिखूंगी मैं इसके जगह लिखूंगी, ठीक है। तो साइन पाई माइनस π/6 है, तो साइन ही रहेगा, साइन π/6 कौन सा क्वाड्रेंट है, तो प्लस रहेगा। अब मैं काट सकती हूँ, तो आंसर है π/6। फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता पाई प्लस π/6 तो आपका माइनस आता, वो माइनस हम यहाँ लगाते, ठीक है। तो साइन इनवर्स माइनस हो जाता, साइन इनवर्स में माइनस कहाँ जाता है, बाहर जाता है, तो बाहर। साइन इनवर्स का सारा साइन का परिवार में माइनस कहाँ जाता है, बाहर, और कॉस का परिवार में पाई माइनस, तो यहाँ पे साइन इनवर्स के बाद है ना माइनस,
तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा तो ये माइनस बाहर चला जाएगा, फिर साइन इनवर्स और साइन करता तो मैं -5/6 होता है। हाँ पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस। तो मैं 7/6 का होगा। हाँ अगर सपोजिंगली ऐसा मैंने दिया होता कॉस इनवर्स कॉस 7/6, तो 7/6 इज आपका 7 × 30 210, तो कॉस का प्रिंसिपल ब्रांच में तो नहीं है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं 5 + 5/6, तो ये रहता तो कॉस ही, कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड है, तो यहाँ माइनस आएगा। तो इसमें हम लोग किसका प्रॉपर्टी देखेगा, कॉस इनवर्स का या कॉस इनवर्स का देखेंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स के बाद माइनस है। तो कॉस इनवर्स में माइनस क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 5/6, तो ये हो जाता है पाई माइनस 5/6 5/6। पूरा पाई माइनस पूरा होता है ना वो, तो कॉस इनवर्स -x अगर होता है, अगर अंदर को cos इनवर्स 5/6 होता तब तो मतलब अंदर cos इनवर्स 5/6। आप बताइए तो क्वेश्चन आप ही करें, क्या करना है? ठंड लग रहा है गरम लग रहा मैम जैसे मतलब cos इनवर्स -3 होता है तो वो तब तो cos इनवर्स के प्रिंसिपल लगता है ना, इधर cos के प्रिंसिपल है? कॉस इनवर्स के तो लग रहे हैं, नहीं इधर तो cos का प्रिंसिपल कैसे? cos इनवर्स वो आप कॉस इनवर्स और माइनस है ना, कॉस के बाद माइनस थोड़ी है। पूरा एक्शन है ना। ठीक है, कृपा जगह पे हो, 11 बजे क्लास लिया मैंने और नींद में। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया मैंने, लिख लिया। किसका वेट कर रहे, वो भी नहीं लिखा। दोनों कर लिया। हुआ, मैं कराऊं आगे, प्रिया हुआ? ओके, अब सपोज जैसे मैं करा रही हूँ आपको नंबर 5, कोसेक इनवर्स कोसेक 17π/6। तो कोसेक साइन का परिवार है, क्या होना चाहिए 0 -90 से +90 है, ये बिल्कुल ही नहीं है। तो 17π/6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो 3π माइनस लिख सकते हैं, 2π प्लस करेंगे तब तो 5 आ रहा है, तो बहुत ही वियर्ड सा आ रहा है ना, तो 3π - π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, 3π है, पाई है इसलिए कोसेक ही रहेगा, तो ये रहेगा तो कोसेक π/6 है। अब ये होता है 1π, एक 180 डिग्री, 2π 3π, आपका यहाँ 1π, ये पाई हुआ, फिर और एक राउंड घूमोगे ये 2π हुआ, फिर और एक राउंड घूमोगे ये 3π हुआ। 3π से नेगेटिव पीछे, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में कोसेक क्या होगा पॉजिटिव, यही रहेगा, कट कुटा के 5/6। किसी को दिक्कत अच्छे से समझ आए? मैं इसी से पढ़ाती हूँ, जो मैं एक्स्ट्रा दूंगी उसमें दूंगी आंसर। दैट इज एग्जाम में कैसे करूँ, आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आना ही पड़ेगा। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, नहीं आ रहा, इट्स ओके, सेकंड टाइम जब करोगे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। और लिखना भी मत आंसर, उससे क्या होता है जब आप आंसर देख लेते हो आपको ऑलरेडी पता है कि इस डायरेक्शन में जाना होता है, इसलिए मैं देती हूँ, क्योंकि आपको जब आंसर देख लेते हैं ना कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो ला ही देगा। और ऐसे आप लोग जब करते हो तो आपको पता चलता है कि कंसेप्चुअली मिस्टेक हो कहाँ रही है, अगर रॉन्ग आ जाता है तो। इसका आंसर तो आपकी कॉपीज में हो गए अगर मेंटेन कर रहे हो, हमेशा सारा इवेंट वाइज होगा। धीरे धीरे आप लोग ये सब चीज रियलाइज करोगे खुद से, जैसे अभी आपको ये रियलाइज हुआ, तो यू फिगर इट आउट ऑन योर ओन।
धीरे धीरे प्रैक्टिस करते मैम करते। ये वाला मेरा वाला 2 पाई प्लस 5 पाई कौन सा ये वाला? तो 5 पाई बाय 6 है, फिर उसको वापस तोड़ना पड़ेगा, 2 बार तोड़ोगे, फिर पाई माइनस 5 बाय 6 तो कर मतलब देंगे। लास्ट में जब तक 5 बाई 6 जब तक आपका उस रेंज में नहीं आता है तोड़ते, ठीक है? मतलब वो जब तक फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, पहला जो आपका दूसरा ट्रिक होगा, अच्छे से एक मिनट देखो इसको। tan cos इनवर्स 8/17, यहाँ क्या होना चाहिए था? tan और tan इनवर्स होना चाहिए था, तो हम cos इनवर्स 8/17 को tan इनवर्स 8/7, tan इनवर्स समथिंग बनाना चाहते, तो क्या बनाएंगे? ट्राइंगल बनाएंगे। समझ आया? तो cos इनवर्स के लिए ट्राइंगल रफ है, रफ नहीं है, फेयर है। हाँ, एक मिनट प्लीज देख लो। tan cos इनवर्स 8/17 है, मतलब बेस आपका 8 है, हाइपोटेनस 17 है। मन में पाइथागोरस लगा के कर सकते हो, दिखा के कर सकते हो, मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या आएगा। धीरे धीरे ये भी लर्न हो जाएगा। कैलकुलेटर कैरी क्या करो। आया 15? तो यहाँ पे मुझे tan में अगर बदलना है तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? Base 15/8 तो हाँ, कट कुटा के आंसर 15/8। अच्छा tan इनवर्स क्या सबका वही होगा जो हाँ, जो नंबर है वो आंसर। इसमें तो एंगल था नहीं कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू देखना पड़े, नंबर ही आएगा इसका आंसर। तो अगर आपका आंसर एंगल आ रहा होता तो आप प्रिंसिपल का चिंता करो, वरना डायरेक्ट कर दो। नंबर आ रहा है। ये हुआ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, साइन 2 cot इनवर्स -5/12। तो हम लोग पहले किसका चिंता करेंगे? माइनस का। cot इनवर्स में माइनस के साथ क्या होता है? पाई माइनस तो पाई माइनस cot इनवर्स 5/12। यहाँ तक आया? यहाँ तक ठीक है? अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करती हूँ, ये हो गया साइन 2 पाई माइनस 2 cot इनवर्स 5/12, ठीक है? ये तो इसे पहले कैसा ट्रीट करेंगे? साइन 2 पाई माइनस थीटा, मत लिखो, एक मिनट देख लो ना। यहाँ तक ठीक है? देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत? साइन 2 पाई माइनस थीटा, उसे क्या लिखेंगे? 2 पाई है इसलिए साइन रहेगा ही, प्लस या माइनस? ये होता है 2 पाई, माइनस किया है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ तक 2 पाई यानी 360, तो साइन ही रहा। 360 माइनस किया फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए माइनस आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है? अब 2 cot इनवर्स 5/12 है, क्या करोगे? अब बहुत अच्छे से, अगर 190 थ्रू 70, 90 इंटू ऑड, इसलिए, ठीक है? अब एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे cot इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दूं, कैसे बदलूंगी? पहला क्वेश्चन पे ट्राइंगल से अगर बदल भी दूं तो बीच में एक 2 नहीं है, क्या आप साइन और साइन इनवर्स को काट पाओगे? मेरा पॉइंट समझ रहे हो? बीच में क्योंकि 2 है तो आप साइन और साइन इनवर्स को तो कैंसिल ही नहीं कर पाओगे। अग्रीड ऑन दैट? हाँ, तो आपको ये 2 हटाना है। हम लोग 2 का फॉर्मूला सीखते हैं, तो आप या तो 2 साइन इनवर्स x वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि पहले cot इनवर्स को साइन इनवर्स में बदला, फिर 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया, तो सिंगल साइन इनवर्स x हो जाएगा और फिर काट देंगे। नहीं तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, 2 cot इनवर्स है, 2 tan इनवर्स में बदलो, 2 tan का तो डायरेक्ट साइन में फॉर्मूला ही है, कोई ट्राइंगल व्राइंगल कुछ नहीं चाहिए अपने को। तो 2 cot का भी कोई फॉर्मूला कहाँ है? नहीं, कब अच्छा, दिया? cot 2 कर दिया। तो 2 cot इनवर्स से मैं अगर 2 tan इनवर्स लिखना चाहती हूँ, मैं इसे क्या लिखूंगी? 12/5। उल्टा हो जाएगा। अब 2 tan इनवर्स x का साइन में फॉर्मूला क्या था? साइन इनवर्स 2x बाई 1 + x 1 + tan square। समझ आया? ठीक है? तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल, माइनस, अब सिंप्लीफाई। साइन इनवर्स में जो एंगल में होता है वो ट्रिगो में लग जाता है। एंगल में 2x था, यहाँ पे ट्रिगो में 2 लग जाएगा। साइन 180 को मैं 90 इंटू 2 को 2 को आगे लिख दूं, साइन 90 बना दूं उसे? कुछ भी अंदर से बाहर नहीं है,
मैम तो मतलब अगर sin 2x का फॉर्मूला 2 sin इनवर्स x आप उसका दूसरा तरीका कौन सा है? आप इसको कॉट इनवर्स को ट्रायंगल से साइन इनवर्स में लिखा और फिर 2 sin इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर साइन को हाँ मैं सिखा रही हूँ वो तरीका। यहाँ तक ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन इनवर्स कटा, नीचे एलसीएम लेंगे, 5 स्क्वायर आएगा, एक 5 कटेगा, ऊपर नीचे आएगा 25 प्लस 144, ऊपर 120, नीचे 169। ये तरीका समझ आया? ऑनलाइन आप लोगों को समझ आया ये? ये ठीक है, लिख लिया? मैं एक और तरीका दिखाती हूँ। इसका 2-3 तरीका मैं सारा दिखा देती हूँ, एग्जाम में कौन सा आप लोगों को स्ट्राइक करे पता नहीं ना। भागो मत, सल्टाना नहीं। यहाँ पे हम लोग मैम सेकंड स्टेप में 2 पाई माइनस cos ये जो है इधर डायरेक्ट को लगा सकते हैं 2 पाई सोल्यूशन को इक्वल लगा सकते कैसे नहीं लगा सकते? हैं मैम पाई माइनस cot इनवर्स पाई नहीं, साइन ऑफ ना बीच का 2 को तो इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा। नहीं वो है तो sin वो है 2 फिर ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस cot इनवर्स सेट कर लो, उसमें भी तो डायरेक्ट को कर सकते हैं तो पाई से उसको करके क्या करके? मतलब फिर उधर ही तो लिख सकते हैं cot इनवर्स साइड पे। कैसे? बीच का 2 को अगर इम्पोर्टेंस ही नहीं दोगे वो हरकत तो मैं पहले ही कर देती, अगर 2 को हवा में उड़ाना था। नहीं मैम उधर से डायरेक्ट वो स्टेप में लिख सकते हैं ना 2 cot इनवर्स साइड पे। कैसे? मैम पाई माइनस आप पाई रे वो 2 तो पाई और उसमें दोनों में होता है। अगर सपोज 190 होता तो आप तो 90 देख के कॉस बदल देता, लेकिन 2 मल्टीप्लाई होने के बाद तो वो पाई बन जाता, तब तो बदलता नहीं। मैम लेकिन पाई है ना तब तो ऐसे नहीं वो आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप मन में मल्टीप्लाई कर लिया कि 2 into पाई 2 पाई होता है जिसमें बदलेगा नहीं। अब मन में कर रहा और मैंने लिखा, फर्क खाली यही है। हाँ वो चलेगा, दैट इज ओके। आप जो बोला वो गलत हुआ। ये चेंज वाला कौन सा वाला? जब आपके साइन से cos में लाइक हम समझ गए कि 275 बाकी cos में चेंज नहीं होता है, बट चेंज तो होता है। हम लोग यूजुअली चेंज करने वाला कभी यूज ही नहीं करते। हम लोग जो भी ट्रिगो का वो बदलते हैं ना एंगल वाला, हम लोग चाह के वो बदलते ही नहीं कि वो 90 270 यूज में है, तो हम लोग वो तो कभी यूज ही नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा बिना बदलने वाला ही यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा 180 और 360 का ही उसका लिखते हैं प्लस माइनस, तो वो कभी बदलेगा ही नहीं, तो हम लोग वहां जाते ही नहीं अब ऑटोमेटिकली। हाँ तो वो तो क्वेश्चंस में है ही नहीं। हाँ मैम उससे तो कुछ मतलब पाई से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करें कभी कुछ भी करो नहीं होगा। तो मैम अगर 3 भी होता तब भी तो डायरेक्ट हाँ मेरे को कोई बात नहीं है, मैं पाई के लिए तो बोल ही नहीं रही, मैं तो बोल रही अगर वहां पाई/2 होता तो आपका 2 है या 3 है वो मैटर करता है, इसलिए मल्टीप्लाई करके फिर कर। पर मल्टीप्लाई वो स्टेप भले मत दिखाओ पर मन में तो करना पड़ता। आपका प्लस माइनस बदल जाता है। एक और चीज, मैंने 2 पाई माइनस किया तो मेरा नेगेटिव आया, आप अगर पाई माइनस का सोचोगे आपका नेगेटिव नहीं। समझा मैंने अभी जो बोला? क्वेश्चन को देखा जाता है ना, सही है क्वेश्चन तो। यही तो कंफ्यूजिंग पार्ट है। जो आप जो बदलते हो उससे मुझे कोई लेन देन ही नहीं हो, तो बाद में आया। जो चल रहा है पहले से आप तो देखोगे उसका ना। बोलो
तो अगर वो डायरेक्ट वो करेगा तो वैसे ही पॉजिटिव है। हाँ, और अगर मल्टीप्लाई करके करोगे तब प्रॉपर क्वाड्रेंट पता चलेगा ना। तो इसमें कॉर्ड का वो नहीं है सही। सब क्वेश्चन देखना तो हुआ? सब साइन पर करूँ मैं आगे? इसी मेथड को और लिख रही हूँ। हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, ये था sin 2 cot इनवर्स -5/12 था ना, तो इसे हम लोग यहाँ तक लिख चुके थे पाई माइनस cot इनवर्स 5/12। ये वाला हरकत तो हमें करना ही है, माइनस बाहर लाने वाला। चेंज जो है वो इसके बाद ही होगा। एक मिनट देख लो, तो मैं इसे लिख सकती हूँ sin 2, ट्राइंगल बना रही हूँ, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस 5 परपेंडिकुलर 12, तो हाइपोटेनस हो गया 13। तो इसे लिखा साइन इनवर्स 12/13 हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, माइनस साइन, ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा वो, साइन इनवर्स 2 into 12/13 इंटू रूट ओवर, बेसिकली कॉस ही तो आएगा, तो रूट ओवर का जरूरत है क्या, ट्रायंगल में से रूट का कॉस का वैल्यू लिख दो। 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन लिख दिया, कॉस का वैल्यू क्या आएगा, साइन साइन कट गया, माइनस ऊपर देखो मल्टीप्लाई करके 120 और नीचे 169 आ, समझ आया? श्योर? अब इतना इनवर्स ट्री को लगाने का मन नहीं कर रहा, देयर इज आल्सो वन लॉन्गर वे, दिखा रही हूँ मैं। आप यहाँ पहुंचे, माइनस साइन 2 cot इनवर्स 5/12, यही है। तो आपने अभी बोला था तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग cot इनवर्स 5/12 को थीटा ले रहे हैं, तो cot थीटा जो है वो हो गया 5/12। हाँ, ट्राइंगल बनाया, ये 5 है, ये 12 और ये 13, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ देखो ये बन गया साइन 2 थीटा, अग्रीड, मैंने cot इनवर्स को थीटा अज्यूम किया था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा। इस ट्राइंगल में से अब बताओ मुझे साइन थीटा कितना मिलेगा, 12/13, cos थीटा, आंसर आ गया। ये छोटा सम था इसलिए, जब थोड़ा सा और तो लेंथ काफी हो जाता है, विच एवर यू फील कंफर्टेबल, जो अच्छा लगे सब कर सकते हो, और हर सम ये तीनों मेथड से होता फिर उसको हम लोग है। थीटा लेगा जो भी चलेगा, सीधा लेना ही नहीं है ना, मतलब क्योंकि साइन इनटू साइन इनवर्स आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट आपका जो भी ये इनवर्स वाला है ना, साइन 2 थीटा जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो वो थीटा की जगह cot इनवर्स है, उसको थीटा लिया, cot इनवर्स जब उधर भेजोगे cot हो जाएगा, cot थीटा 5/12 है, ट्राइंगल में पुट किया, ट्राइंगल हाइपोटेनस निकाल के कंप्लीट किया, तो वो आपका रिप्लेस किया मैंने वैल्यू, तो वो साइन 2 थीटा बना, यहाँ तक ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा, अब उस ट्राइंगल से साइन और cos का वैल्यू निकाल लो, ये कर लो, जो अच्छा लगे वो करो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हर सम में ये अप्लाई हो सकता है। आप लोग यहाँ तक पहले सारा कर लो ना, 1 से 8 जो भी पेंडिंग है, आप तो कर ही लिया। ये जब हम बोलते तब सुनता नहीं, कल कर पूछेगा 1 से 8 करो। Okay, question number 2, cos इनवर्स cos 2π/3, 2π/3 120 होता है, प्रिंसिपल वैल्यू में डायरेक्ट कर दो, बहुत कॉमन मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 3, sec इनवर्स sec -π/4, तो पहले sec में नेगेटिव वो डील होगा, sec का नेगेटिव कहाँ जाता है, गायब हो जाता है, ओरिजिनल ट्रिगो है। sec इनवर्स में पाई माइनस होता है, यही गलती होगा। ओरिजिनल ट्रिगो जब होता था साइन कॉस tan ये सब में, उसमें कॉस और सेक में माइनस गायब हो जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और बाकी सब में नॉर्मली माइनस बाहर हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका माइनस गायब हो जाएगा। अभी तो सेक में है ना, इनवर्स में थोड़ी है नेगेटिव, हमेशा गायब हो जाता है हर एंगल के। अच्छा,
नहीं नहीं मेरा भी नहीं, wrong है। है प्राची रॉन्ग नहीं होगा। -5 प्लस सेक सेक इनवर्स कट के आंसर है π/4। ठीक है, समझ आया। 4 कॉट इनवर्स कॉट 9 π/4 प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है, 2 minus 5 तो ये क्या बन जाएगा minus cot 5 कॉट π/4। अब कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। नंबर 6 कर लिया था 7 साइन 2 कॉस इनवर्स -3/5। नेगेटिव किस में, कॉस इनवर्स में। कॉस इनवर्स में नेगेटिव का ट्रीटमेंट क्या था, तो ये हो जाएगा 2 कहाँ जाएगा 2 बाहर रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर। अब इससे पहले तो साइन 2π - थीटा डील करेंगे। साइन 2π - थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से करो। मैम ट्रायंगल में 2 का क्या होता है अगर triangle हुआ, कौन सा मेथड से कर रहे हो, ओके। तो हाँ ये 4 हो गया, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स 4/5। फिर साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स इंटू 1 - x² तो डायरेक्ट 3/5 ही हो जाएगा। कॉस ही तो लिखता है, कट के 24/25। हम 2 cos inverse वाला फॉर्मूला 2 कॉस इनवर्स में से कॉस इनवर्स आएगा, फिर उसको ट्रिगो से साइन में बदल। -24 ठीक है कृपा, तो ये आया किसी, ठीक है। अब ऑनलाइन ठीक है यहाँ तक, ओके। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सम क्वेश्चन नंबर 9 बुक में स्टार मार्क कर लो रेड पेन से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है नंबर 9। नहीं, क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है, अब देखो इसमें 3 tan इनवर्स है। tan इनवर्स 1 तो हम ढूंढ सकते हैं, वो तो हमें वैल्यू आता है, लेकिन हमें tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 का नहीं आता। तो उन दोनों में हम लोग क्या लगा सकते हैं, इन दोनों में आपका वो फॉर्मूला जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला आया ना। हमको इन दोनों का, अपने को ये एंगल तो आते ही नहीं है, तो डायरेक्ट तो वैल्यू निकलेगा ही नहीं। तो 2 tan इनवर्स ऐड हो रहा है, उसका फॉर्मूला था। उसमें देखो एक एक्सेप्शन था कि अगर दोनों मल्टीप्लाई होके 1 से बड़ा आता है, जो यहाँ हो रहा है 2 × 3 6 ग्रेटर देन 1, तो फॉर्मूला लगने से पहले एक पाई प्लस आएगा, फिर tan इनवर्स क्या x प्लस y बाय 1 माइनस xy, यही था फॉर्मूला। तो ये टू गया tan इनवर्स 1 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स 5/-5। 5/-5 इज -1। tan इनवर्स में माइनस के साथ क्या होता है,
माइनस tan इनवर्स 1, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया। ऐसे अगर करते हो तो 0 आता है। अगर ये पाई प्लस वाला नहीं करते तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देते हो। अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 अगर करते हो, वो नहीं किया तो 0 आ जाएगा। किसी को दिक्कत है इसमें? बुक में स्टार मार्क कर लिया था ना? रखो क्लास में देखो। हुआ? नेक्स्ट 11 कौन सा किया? 9 ना 10 खुद से तो ऐसे आंसर लगता है। एक ही बात हो गया। अब आप कॉट इनवर्स का लगाते, पर कॉट इनवर्स का तो अपने को रूल ही नहीं पता, हम लोग को लर्न ही नहीं करते। फिर उसको tan में कन्वर्ट करके तो एक ही बात है, आप पहले tan से कॉट में गए, आप कॉट से tan में जा रहे हो, गोल गोल ही तो घूम रहे हो। वैल्यू लर्न नहीं है ना कृपा? कल सारा वैल्यू लर्न करके आना। पहले मैं घुसने से वैल्यू पूछूंगी, जिसको आता है वही अंदर रहेगा, बाकी बन जाएंगे। कौन सा? साइन कॉस tan बस। वो 30 60 45 वैल्यू जब अभी आप देख रहे थे। क्यों क्यों बात कर रहा था? क्यों? ठीक है, वो देख रहा था, मेरे को देखने से दिक्कत है, मैं जानना चाह रही हूँ क्यों। वो क्यों देते? एग्जैक्टली आप लगा रहे हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। गंवार tan इनवर्स √3 वैल्यू है। अगर आपका डायरेक्ट वैल्यू नहीं होता, जैसे अगर मैं वहां पे, मुझे बोलने दो, अगर वहां tan इनवर्स 2√3 होता, उसका तो वैल्यू हमें लर्न ही नहीं है। tan इनवर्स √3 का तो आपको लर्न है, डायरेक्ट एंगल लिखो ना उसको। अब वो tan x प्लस y वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा है? मैं सीधा माइनस वाला √6 में लगा सकते हैं। माइनस बाहर आने के बाद। ऑनलाइन कितना आया 10 का आंसर? tan इनवर्स -1 tan इनवर्स -√3। पहले माइनस बाहर आएगा, अब 1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं tan π/4, और √3 के लिए 60 होता है tan π/3, तो -π/4 -π/3। आप क्या बोल रहे हैं? आप बोला ना -7 π/12। वैसे करके क्या? मैं बोला नहीं था ना, माइनस स्टेप छोड़ दिया था। मैम tan a + tan b कर सकते 1 × √3 होता है, वो तो 1 से बड़ा है, तो पाई प्लस है। डायरेक्टली। और फिर जो भी tan इनवर्स आएगा उसका एंगल आपको आता ही नहीं, निकालता कैसे? tan का लाइन छोड़ देते हैं, tan इनवर्स और माइनस π/4 कर देते हैं। tan π/4 बने तो tan इनवर्स 1 π/4। नहीं, ऐसा होता नहीं है, कोइंसिडेंटली मैच हो रहा है वो। tan इनवर्स x tan समथिंग आंसर है, tan इनवर्स आंसर ये ना माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर आ जाता है। यहाँ पे माइनस बाहर ओपन किया। हाँ। नेक्स्ट में 1 को tan π/4 आप किया ना, तो ये स्टेप हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बता देंगे। ठीक है, चलेगा, हो सकता है कोई टीचर मार्क्स काटे, बट इट्स चेक कर लेंगे। हो गया? 11 करो। 680 को पहले पाई में करना पड़ेगा। हाँ, यू कैन नॉट कैंसिल इन डिग्रीज, योर सम हैज टू बी इन पाई। आप पहले 680 को रिड्यूस करना चाहते हो, रिड्यूस कर लो, उसके बाद में पाई में बदल के सम कर लो। पहले तो 680 को रिड्यूस कर लो। cos इनवर्स cos 680 है ना, 680 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 × 7 630 8 करता है 720 720 - 40। हाँ ना,
तो 90 तो पूरा स्टैंडर्ड है। तो आपका एंगल पाई में रहेगा, कौन सा वैल्यू निकालना है? आप डायरेक्ट 680 को भी पाई में कर सकते हो, ये तो पहले छोटा करके फिर पाई में भी बदल। 680 divided by 180. पाई इंटू पाई बाय 180 करता है, फ्रैक्शन में रहेगा। हम तो पाई में 2 पाई बाय 90। तो ये हो जाएगा cos रहेगा, cos 40 हो गया। 8 आपका ओरिजिनल लाइन होता है, यहाँ होता है 90 इंटू 8, माइनस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही रहेगा। कैंसिल करने से पहले इसे पाई में बदलना है। 7 करोगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ करते ही नहीं ना, पहले पाई में बदल लो और फिर हम लोग जो पाई और 2 पाई का हेल्प लेता है वो करो, तो आपका ये गड़बड़ होगा ही नहीं। तो 40 पाई बाय 180 हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू में हमें पता है ये 40 डिग्री है, तो 2 पाई बाय 9 हुआ। सारा ट्राई करो तो एंडिंग तक, जितना हो रहा है करो 18 तक। क्वेश्चन नंबर cot 90 माइनस 2 cot इनवर्स √3। आप इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। पहला, आप इसको cot 90 माइनस थीटा सोचो, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, ये ठीक है। अब tan 2 cot इनवर्स √3, cot इनवर्स 30 होता है। हम इसको tan में कन्वर्ट, क्यों? तो tan का फॉर्मूला ले लेंगे tan में। इतना नंबर पूछ दिया, चलेगा, रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग नहीं है, एकदम राइट। तो ये हो गया tan पाई बाय 3, 5 बाय 6, हां ये ठीक है। आप भी माइनस वो जो हमको बोला कैलकुलेशन हो तो उसका बोलो, उसका कैलकुलेशन होगा। ना और कैसे करेंगे? आप इसको cot पहले वो चेंज कर दिया और फिर वो किया, इतना ही रीअरेंजमेंट कर। यहाँ पे हम लोग पहले 90 माइनस लगाया और फिर cot इनवर्स का वैल्यू डाला। अब मैं पहले cot इनवर्स का वैल्यू डाल के फिर 90 माइनस करूँ, बात एक की। तो 1/2 तो tan 5/6 ये 1/5 होता है। 5/2 माइनस cot पहले है 5/2 5/6 cot 5/2 14 tan 2 tan इनवर्स 1/5, इसमें क्या करोगे? 2 tan इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा वाला? tan इनवर्स वाले ही लगाएंगे। 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। tan और tan इनवर्स कट गया, इसमें तो काट ही तो क्योंकि इसमें कौन सा प्रिंसिपल वैल्यू चेक करना है अपने को। 10/24 5/12। करो आगे।
1/2 फिर 1/2 फिर टू साइन साइन इनवर्स हो जाएगा कि नहीं? टू साइन साइन इनवर्स हो जाएगा कि नहीं? टू है ना यहाँ पे। टू बाहर ले जाएगा साइन साइन का बाय जाएगा। साइन इन लोगों के बीच में होता था वो आगे वाला पाई बाय 3 है। पाई बाय 3 है। साइन तरीके से आ जाए अच्छा क्या है तुम्हारा? मुझे मेरा 2 साइन साइन इनवर्स मेरा क्या कैलकुलेशन किया तुमने? रूट 3 बाय 2 नहीं हो जाएगी यहाँ पे नीचे? क्या? 180 बाय 3 पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 माइनस थीटा तो पाई बाय 3 का चेंज होगा ना? 80 पाई बाय 3 साइन इनवर्स 1/2 तो 1/2 को हम साइन पाई बाय 6 माइनस बाहर आ गया प्लस हो गया ठीक है। तो 1/2 को साइन पाई बाय 6 तो ये बाहर वाला में साइन इनवर्स है साइन हाफ का होता है पाई बाय 6 ना? उसके बाद पायलट दिया पायलट दिया पायलट 6 पायलट दिया बनेगा 16 का 1/2 का 1/2 45 होता है साइन पाई बाय 2 1/2 होता है डन पाई बाय 3 होता है पाई बाय 6 होता है 1/2 किसमें साइन पाई बाय 6 30 ये कंफ्यूज पाई कौन सा में आप लोग 15 कर लिया? कितना होता 15 tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2 2 cos इनवर्स जो है वो बन जाएगा आपका 2 पाई बाय 6 tan इनवर्स 2 sin पाई बाय 3 sin पाई बाय 3 कितना होता है? √3/2 तो 2 कैंसिल होके tan इनवर्स √3 tan का टेबल में √3 60 डिग्री पे आता है पाई बाय 3 तो कैंसिल होके पाई बाय 3 ये मैच हुआ नहीं क्या मिस्टेक है साइन इनवर्स 1 तो 1 ही होता नहीं 90 डिग्री नहीं मतलब 90 पाई लिखेगा पाई बाय 2 ये साइन है ना साइन इनवर्स नहीं ये साइन साइन है ये तो 16 में बाहर में साइन इनवर्स है साइन अंदर में साइन इनवर्स है बाहर साइन है ठीक है ये 16 साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ साइन में माइनस कहाँ जाएगा बाहर आएगा तो प्लस साइन इनवर्स हाफ साइन का टेबल में हाफ आता है 30 डिग्री पाई बाय 6 तो साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 कितना होता है 90 एंड साइन 90 इज 1 कृपा मैच हुआ और पाई बाय 2 हाँ मुंह देख के तो नहीं लग रहा हमको सच बोलो और 90 tan 90 अनडिफाइंड
17 कैसे करोगे? और tan theta plus cot theta is pi by 2. 5/2 वाह, क्या बात। दे रहा है cot 90 लिख सकते हैं, और cot 90 क्या होता है? 0. cos 0 by sin, cos 90 by sin 90। ठीक tan है 90 का amplified होता है। ठीक है, जैसे भी सोचो। 1/2। 18 cos इनवर्स cos 2 pi by 3 प्लस sin इनवर्स sin 2 pi by 3। तो cos में तो कट जाता है, इसमें change इसमें चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? pi by 2 pi by 2 आंसर 5/2 नहीं है। किसका भी जो कर रहे हैं पता नहीं। pi पाई बाई 3 5. आंसर इज 5। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू रिलेटेड सम है कैंसिलेशन वाला, अभी तक खाली हम लोग वही एक प्रॉपर्टी का सम किया, समझ आया है? कोई दिक्कत? इससे बड़ा नहीं आता, इससे 2 मार्क का ही सम आता है, ये सारा 2 mark। सब 2 मार्क का। कोई छोटा वाला 1 मार्क भी है, बाकी 4 में तो मोस्टली प्रूव दैट वाला सब प्रूव दैट सी, एक 4 मार्क आते ही। उसी का तो प्रूव। यहाँ तक ठीक है? हम देखा आगे जाए भी तो ठीक ये भी cos थीटा cos इनवर्स थीटा ऑफ द sin इनवर्स थीटा नहीं है, नहीं, दोनों थीटा सेम होना पड़ता है। सेम ही तो है। कहाँ है? ओ ठीक। हुआ? अब आगे देखो, यहाँ से प्रूव दैट स्टार्ट हो रहा। करूँ मैं स्टार्ट? हम स्कूल में हम लोगों को कंडीशंस वाला करा रहे हैं। कौन सा कंडीशन? सब में कंडीशंस दिया हुआ है। मेरे को ऊपर से जरूरत नहीं पड़ता, वो एक्स्ट्रा नॉलेज। बोला कि लिखना ही पड़ेगा, वो सब याद कैसे करें? हुआ? अब प्रूव दैट का जो सम होता है, तो या तो कोई फॉर्मूला लग रहा होगा, ठीक है, या फिर कई बार फॉर्मूला कोई डिराइव करने दे देता है। तो हम लोग फॉर्मूला डिराइवेशन देखा था। फॉर्मूला डिराइवेशन में हम लोग क्या करता है, किसी एक को थीटा लेके पूरा सॉल्व करता है। यहाँ पे भी वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ जानबूझ करके एक बार, हाँ, आप लोगों को नहीं लिखना। टू प्रूव 2 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स, ये तो हम लोग अभी लिखा ही था फॉर्मूला। हम लोग इस फॉर्मूला को किससे डिराइव करता था? sin 2 थीटा से करता था, ठीक है। तो अब इसमें आप मुझे बताओ, आप किसको थीटा लोगे? 2 को नहीं लेंगे, खाली sin इनवर्स x को लेंगे, ठीक। ले sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा? ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। लिखा फॉर्मूला, यहाँ पे है sin 2 थीटा। sin थीटा के जगह मैं x लिख सकती हूँ, cos थीटा क्या हो जाएगा? √1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ लिख देते हैं हम लोग। ये तो क्लास 10 का ट्रिगो वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब 2 थीटा, साइन को उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, हाँ, 2 थीटा यानी 2 sin इनवर्स x। थीटा का वैल्यू वापस रिप्लेस कर दी। क्या ये समझ आया? देयर इज वन मोर इजी वे। ये तो ऐसा लग रहा है गोल गोल घूम रहा हूँ। और आपने साइन इनवर्स x को थीटा लिया, तो आपका x हो गया साइन थीटा। ये स्टेप तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट RHS में वैल्यू डाल। RHS क्या था? साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। ये तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 sin थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला चीज क्या बन जाएगा? cos थीटा। ये क्या है? sin 2 थीटा। अभी मैं काट सकती हूँ ना साइन, क्योंकि 2 थीटा तो अंदर, 2 sin थीटा होता तो नहीं काट पाती। तो कैन 2 थीटा, ये हो गया 2 sin। ये इजियर होगा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता। कोई एक चीज को लेट ले लो, जो भी बड़ा है और गंदा है उसमें रिप्लेस करो। मुझे तो लोग कैसे बताइए प्रिंसिपल एक्सप्लेन
ये नहीं चाहिए। अगर एंगल दिया हुआ है ना प्रिसाइज, तो आप ये नाटक करो। वेरिएबल अगर है तो आप कैसे जज करोगे? डायरेक्टली समझ आया? ये लिखो और 4 और 5 आप लोग ट्राई करो। ऊपर वाला लिखना। हाँ, डेरिवेशन नहीं आता। ये प्रूव दैट में ऐसा सम भी आ सकता है। जो 3v है ना, वो सब वो यूजुअली आप लोग के फॉर्मूला में जल्दी से लिखा नहीं जाता है। हम लोग जो ये कोरोलरी टाइप होता है उसको हम लोग बस बना देते हैं फॉर्मूला इजी करने के लिए। 4 और 5 करो। फोर हो क्या? x को tan स्क्वायर तो tan इसमें किसको लेट लिया? tan इनवर्स रूट एक्स को थीटा। पहले tan जाएगा, रूट एक्स tan थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x हो गया tan स्क्वायर थीटा। क्या करें? हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो हाफ cos इनवर्स x के जगह 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होगा ये? 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? cos 2 थीटा होगा। cos इनवर्स और cos कट गया, हाफ इंटू 2 थीटा। थीटा और थीटा कौन था? tan इनवर्स रूट एक्स which is your LHS। ऐसे देख देख के करने से नहीं चलता ना। हुआ? फाइव ट्राई करो।
पाई में किसको लेट ले रहे हो? Sin inverse. तो x हो गया साइन थीटा, फिर कहाँ रिप्लेस कर रहे हो? cos इनवर्स 1 माइनस 2 x स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos 2 तो 2 थीटा बचा, तो 2 साइन इनवर्स x। LHS 6 ट्राई करो। ऐसे आपको स्कूल में ये बहुत कॉमन है सब। यूजुअली सर देते हैं आपके। सिक्स, चुप रहो। सर मैम ये वाला बोलने को थोड़ी करेगा। नहीं, ये लेट वाला नहीं है। कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई, फिर है कॉट इनवर्स 1 प्लस वाई जेड बाई वाई माइनस जेड, फिर आपका कॉट इनवर्स 1 प्लस जेड एक्स बाई जेड माइनस एक्स। अब याद करो फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला जैसा लग रहा है? कॉट इनवर्स ए माइनस कॉट इनवर्स बी, क्या था फॉर्मूला? कॉट इनवर्स 1 प्लस ए बी बाई बी माइनस ए था। मैंने आप लोगों को बोला भी था स्टार मार्क करने। अब यहाँ देखो नीचे अगर x माइनस वाई है, पहला वाला जो चीज है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस कॉट इनवर्स x। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट सब कट के z 0 आ गया। अब एक चीज क्या होता है, हम लोग अगर इसको कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y लिखते तो भी तो कट के 0 ही आता। वापस आप लोगों का जो फॉर्मूला है वो उल्टा लिखते हैं ना हम लोग, x माइनस वाई तो कॉट इनवर्स y माइनस कॉट इनवर्स x लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y भी लिखते तो सब में सेम ही हरकत करते, तो भी तो कैंसिल ही होता। आंसर आपको तो लगता प्रूव हो गया, पर वो पूरा रॉन्ग होता। इस तो cot इनवर्स होता है तो cot इनवर्स y माइनस और जब वो cot होता है तो cot इनवर्स y माइनस x तो ब्रैकेट में बनेगा। नंबर 7 बताओ क्या करना? क्या करना है? किसे? cos इनवर्स x को थीटा, तो x क्या बन जाएगा? cos थीटा। सो RHS में डालेंगे, RHS है cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2, तो cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, यही आएगा। अब आप देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस है, आप अगर एंगल अपना देखो हाफ कॉस इनवर्स x हो रहा है तो आधा होगा। अगर आधा हो रहा है तो हम लोगों का cos 2 थीटा का फॉर्मूलाज अगर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा था कैलकुलस में चाहिए तो मैंने बोला नहीं। अब कभी भी रेड पेन से लिखना, शुरू का जो फॉर्मूलाज है वहां, जहाँ शुरू में फॉर्मूलाज थे वहां चलो, ट्रिगो का फॉर्मूला, नॉर्मल ट्रिगो का फॉर्मूलाज में चलो। दो फॉर्मूला है, कभी भी कहीं पे भी कोई भी चैप्टर में अगर आप देखते हो 1 प्लस कॉस वट एवर मे बी योर एंगल, वट एवर मे बी योर एंगल, अगर आपने 1 प्लस कॉस देखा है आप उसे लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर एंगल आधा। ये डिराइव हो सकता है, cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लिखा, 1 1 कैंसिल हो गया एंड सो ऑन। ये बहुत रिपीट है कैलकुलस में, तो हर दूसरा सम में ये लगेगा। कभी भी 1 प्लस कॉस है, जैसे अगर आप यहाँ पे आप सपोजिंगली एग्जांपल के तौर पे 1 प्लस कॉस 3 थीटा है तो क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर आएगा, जो भी एंगल था उसका आधा हो जाएगा। सेम 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एंगल आधा, तो अगर 1 माइनस कॉस 5 थीटा है 2 साइन स्क्वायर 5 थीटा बाई 2, वहां पे लिखोगे ये चीज मैं जो बोल रही हूँ।
1 प्लस कॉस, यहाँ पे एंगल है तो आप लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर एंगल आधा, ऐसे लिखना तब याद रहता है जिस लैंग्वेज में हम लोग लर्न करते हैं। 1 माइनस कॉस अगर कोई एंगल है तो 2 साइन स्क्वायर एंगल आधा। ठीक है, ये चीज अब हम लोग यहाँ यूज करेंगे। यहाँ 1 प्लस कॉस है, ओके। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस में क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा और नीचे 2। ठीक है, ये इस सम में 1 प्लस कॉस था, 1 प्लस कॉस को क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एंगल आधा कर दिया, 2 2 गया, कॉस स्क्वायर बन गया कॉस थीटा बाई 2। अब मैं कॉस इनवर्स और कॉस को काट सकती हूँ, थीटा बाई 2 हाफ रहेगा थीटा के जगह कॉस इनवर्स एक्स। समझ आया ये सब, हाँ या ना? वन प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस के जगह जो अभी हम फॉर्मूला से कहा वो लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर एंगल आधा, 2 2 कटा और कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आके कॉस बना। समझ आया? तो प्रूव दैट ये वाला लेट लेने वाला इतना ही था आज, इतना ही।